हम काफ़ी हैं, यहाँ 4,80,000 मतदाता हैं। जी जी जी। 5 विधानसभा मिला के 4,05,00,000 मतदाता हैं। तो 20% निकाल दीजिए, तभी तो 80% मेरे साथ हैं। तो दूसरा 20% जुड़ गया मेरे साथ, और सर समाज का मिल गया। इतना में तो हमारी खुदा गाड़ी पार हो जाएगी। हमको दूसरे के यहाँ जाने की क्या जरूरत है। जी जी। कोई चीज़ बात तो नहीं है कि हम लोग काटने वोट कटवा थोड़े हैं। अरे हम लोग तीसरे नंबर की पार्टी हैं पूरे देश में। जी जी। और ऐसे चुनाव थोड़े हम लोग लड़ते हैं, वोट कटवा थोड़े हैं। हम लोगों का मिशन है, कोई सरकार बने या न बने, हम अपने मिशन पर काम करते हैं, मिशन के हिसाब से चलते हैं। यहाँ गांवी स्तर पर सपा को मुसलमान मानते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे साथ जो कार्यकर्ता हैं या व्यक्तिगत जिसका जो लड़ता है उसका नताई हिताई अपना जोड़ करके जो भी बढ़ जाता है। नहीं तो अधिकतर सारे लोग 80% लोग मानते हैं सपा को। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार और हम इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में और हम मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से भीम राजभर का टिकट ट्रांसफ़र करके सलेमपुर कर दिया गया है। तो क्यों उनका टिकट ट्रांसफ़र किया गया, क्या वजह थी, इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। बसपा के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। चलो आप परिचय दें। हाँ, सूर्यनाथ दाढ़ी, मेरा नाम खरियानी जी। खरियानी बाजार घर है और खरियानी गांव के निवासी हैं और दाढ़ी के नाम से लोग जानते हैं। बसपा के सन 84 कार्यकर्ता है। जी जी। और जब से साहब आए इधर जी जी। अपना कार्यक्रम लगाए, तब से हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी जी। और भीम राजभर जी 6 दिन दौड़ा मेहनगर विधानसभा में किए। जी जी। आज 6 दिन में उन्होंने कम से कम 70 गांव का दौरा किया। जी जी। राजभर एसी और सारे लोगों से मिला, चौहान लोगों से। जी जी। और स्थिति अच्छी थी। लेकिन अब बहन जी ने सलेमपुर भेजा इसलिए कि वहाँ राजभर लोग ज़्यादा हैं। जी जी। और इंदारा उनका घर है। जी जी। तो इंदारा से वो करीब पड़ता है सलेमपुर। तो वहाँ 2 बार सांसद हमारे बब्बन राजभर जी जी। पार्टी से वो कांग्रेस में चले गए। और विद्यार्थी जी विद्यार्थी उमाशंकर विद्यार्थी जी सांसद थे। जी जी। और ये लोग जो है सांसद रहे, अभी आज भी पार्टी में हैं, लोग कार्य कर रहे हैं। जी जी। और बब्बन जी दूसरे पार्टी में चले गए। तो वहाँ राजभर की संख्या ज़्यादा है, इसलिए बहन जी ने करीब उनको उनके घर के करीब की सीट है, इसलिए वहाँ भेज दिया। और कोई बात नहीं है कि न कोई पैसा दिया या न कोई बात हुई, इसलिए वहाँ चले गए, ऐसी कोई बात। कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि यहाँ से वो जो भीम राजभर हैं तो उनको ये लगा कि राजभर का वोट कम मिलेगा, इसीलिए वो लोग मुस्लिम चेहरे की तलाश में है, ऐसा कुछ आरोप लग रहा है। नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ 1.5 लाख से ऊपर राजभर खुदे हैं। तो 1.5 लाख और 2.5 लाख मेरा वोट जी जी। जो मिला था पार्टी का वोट, उनको क्या नाम है, गुड्डू जमाली को। जी जी। तो 2,65,000 वोट मिला था। तो उसमें करीब करीब 5 विधानसभा हैं, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मुस्लिम कुछ उनको वोट दिए थे। सपा के 80% तो सपा को वोट करते ही हैं मुसलमान। जी जी। और चूंकि जमाली मुसलमान थे इसलिए उनको वोट किए। और ये हमारा मानना है। और उसमें बढ़ जाते हैं तो बढ़ जाता है। तो मान लीजिए 20 नहीं 30% नहीं 40% मुसलमान उनको दे दिए वोट, तो दूसरा मुसलमान रहेगा तो उसको वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये तो उनकी बात है। जी जी। ऐसा नहीं कि अंसारी हैं तो उनको नहीं मिलेगा। गुड्डू जमाली का ही मतलब है, जो भी मुसलमान आएगा वो अगर सम्मानित आदमी है तो उसको सारे लोग वोट करेंगे। क्या हम ये कयास लगाएं कि अब जल्द ही जो सीट घोषित होने वाला है आजमगढ़ से बसपा का टिकट, हाँ, 1-2 तो दिन क्या में कोई मुसलमान चेहरा है, क्या कोई दलित चेहरा है, क्या फिर किसको पार्टी लड़ना चाहेगी? वैसे मुसलमान की ज़्यादा कयास कर रहे हैं हम लोग। हाँ। तो कुछ लोग मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि सपा का वोट काटने के लिए बहन जी ऐसा करने जा रहे ऐसा हैं। कुछ नहीं है। सपा कभी सपा से हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4,000-5,000 वोट का फैसला था।
जी जी, बल्कि और कम में था। कांटे के तकड़ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था हाँ, उपचुनाव। तो कहाँ हम सपा से, और जबकि था सारी चीज़ें थी, तो ऐसा अच्छा, तो भीमराज भाजी को कब पता चला कि उनका टिकट कट गया है या यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है? वो 21 को मीटिंग बुलाई गई, वो 21 नहीं 24 को, जी जी, 24 को उनको बुलाया गया, चूँकि आकाश आनंद जी का कार्यक्रम यहाँ लगा था। लालगंज में जो इंदू चौधरी का जी, गोसाई के बाजार मई खड़गपुर में लगा था, तो वहीं वो कोऑर्डिनेटर लोग उनको बुलाए। अब उन लोगों से जो भी बात हुई, जी जी, अब इसके बाद 25 उसी रात को हम लोगों को मालूम हो गया कि नहीं, तो हम लोग आकाश आनंद का तलाश के दिन का इंतजार कर रहे कि हो सकता है ये। तो क्या आकाश आनंद आजमगढ़ में भी रैली करने आएंगे जब टिकट घोषित हो जाएगा तो यहाँ से? अब ये उनकी बात है, बहन जी का प्रोग्राम लगेगा। अच्छा अच्छा, सीधे बहन जी यहाँ आएंगे हाँ आजमगढ़? हाँ, आजमगढ़ में बहन जी का प्रोग्राम लगेगा, और दोनों लोकसभा के बीच में लगेगा, चाहे जिले पर लालगंज और आजमगढ़ के जी, बीच में लगेगा ताकि दोनों जगह प्रभाव पड़े उसका। हाँ हाँ, दोनों पर असर पड़े, इसीलिए बहन जी जिले स्तर पर आएंगी, नहीं तो मंडल स्तर पर आ सकती हैं। तो मंडल भी हमारा आजमगढ़ है, तो उसी तरह भी होगा यहाँ, जी जी, और जिला भी है, अगर जिला पर होगा तो उस हिसाब से होगा जिधर दोनों साइड के बीच में होगा, कि दोनों। तो हम कब तक कयास लगाएं कि बसपा का टिकट जल्द से जल्द घोषित हो जाएगा? अनुमान तक कितना दिन और लग सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 3 दिन, चौथा दिन तो घोषणा हो ही जाएगी। जी जी, हाँ, क्योंकि ये सर समाज की पार्टी है, सर समाज को ध्यान में रखते हुए काम करती है। जी जी, ऐसा नहीं कि भीम राजभर जी राजभर हैं तो उनको दे दी, वो कार्यकर्ता हमारे हैं, जी जी, सम्मानित कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जानकारी है उनको, सारे लोगों को मिला करके बोलते हैं। कभी हम लोग ये 75-70 गांव का दौड़ा हुआ, लेकिन कभी किसी से कोई उलझुल बात नहीं हुई। जी जी, जो भी उन्होंने कहा पार्टी के सिस्टम के हिसाब से सारी बातें कही, जी जी, और कभी भी बसपा का कार्यकर्ता उलझुल बात नहीं करता। जी जो भी करेगा बात, वो पार्टी के नियम कानून के हिसाब से करेगा। जी, ऐसा नहीं कि वो कह दे कांग्रेस खराब है, फला खराब है, ऐसा कुछ नहीं। भाई उनकी नीति क्या है, वो अपना नीति से काम कर रहे हैं। तो कैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर धर्मेंद्र यादव हैं और दिनेश लाल यादव निरहू हैं, तो उनको टक्कर देने के लिए बसपा कितना जमीनी स्तर पर तैयार है? अच्छा, ये आप बताइए, 2,65,000 वोट हमको मिला था। जी जी, हम 2-3 हज़ार या 4,000 से पीछे थे, क्योंकि याद नहीं है मुझे। जी जी, तो 3-4 हज़ार से अगर पीछे हम हैं, तो कहाँ हम धर्मेंद्र से ज़्यादा पीछे हैं। जी जी, तो फिर हम लोग कार्य भी कर रहे हैं, वोट भी बढ़ रहा है, वोट तो सबका बढ़ रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार बसपा आजमगढ़ से जीत जाएगी? हाँ, जीत जाएगी। इसलिए जीत जाएगी कि स्वर समाज हमारे साथ है, भले ही 5% है, लेकिन है, क्योंकि बहन जी ने सबको भागीदारी दी है, तो हमको भी भागीदारी से वोट मिलेगा। जी जी, चौहान भी वोट कर रहा है, कोयरी भी, मौर्या भी कर रहा है, और विश्वकर्मा कर रहा है, सारे लोग वोट कर रहे हैं, और सरोज कर रहे हैं, धोबी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं वोट। भाई ज़्यादा मात्रा में भले न कर रहे हैं, कम मात्रा में तो कर ही रहे हैं। हाँ, तो ये भी लोग कह रहे हैं कि बसपा धीरे धीरे खत्म हो रही है, खात्मा की तरफ बढ़ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सारे लोग कह रहे थे बसपा खत्म है, तो आज क्यों मीडिया या पेपर बोल रहा है कि बसपा तो लड़ाई में है? क्यों बोल रही है? जी जी, हम लोग तो ये भी नहीं कहे कि आप निकालिए, हैं? बस मीडिया तो आज टीवी चैनल बोल रहा है, भले हमारे पास पैसा कम है, उन लोगों के बराबर हम पैसा नहीं है, लेकिन जितना पैसा में है बहन जी देती हैं, उतना में जो दिखा रहा है, उससे तो हम खुद मीडिया बता रही है कि हम लड़ाई में हैं। तो कहाँ हम चले गए? जी, आपके जो गुड्डू जमाली जी, उसको सपा ने अपने में शामिल करके MLC बना दिया है, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा आपके वोटरों? अच्छा, तो वो 20% ले लेंगे, और का उनके साथ 80% जुड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा, तभी तो 30%, 20%, 15% हमारे पास रहेगा ना। तो उतने में हम काफ़ी हैं। यहाँ 4,80,000 मतदाता हैं। जी जी, 5 विधानसभा मिला के 4,05,00,000 मतदाता हैं, तो 20% निकाल दीजिए, तभी तो 80% मेरे साथ हैं। तो दूसरा 20% जुड़ गया मेरे साथ, और सर समाज का मिल गया, इतना में तो हमारी खुदा गाड़ी पार हो जाएगी। हमको दूसरे के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? जी जी, और हम कहाँ हार में हैं या लड़ाई में नहीं हैं? जी जी, लड़ाई में हम तब भी थे, आज भी हैं। तो आप मान रहे हैं कि इस बार बसपा हाँ, हाथी निकल जाएगी? निकल जाएगी।